समानीव आकुति समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। ऋग्वेद 10:191-4। भावार्थ: सभी लोग एक संकल्पवान हों, सभी के हृदय एक हों, मन एक हों, ताकि कोई दुखी न रहे। मनुष्य समाज का एक अंग है। समाज के सहयोग से ही मनुष्य अपने जीवन के क्रिया सद्गुण युक्त थोड़े से व्यक्ति भी हों तो उनका संगठित होना समाज के लिए कल्याणकारी होता है। संगठन के 3 मूल तत्व हैं: विचार साम्य, हृदय साम्य और मनः साम्य। संगठित होने वाले समूह में विचारों की एकता हो, हृदय की एकता हो और मन की एकता हो। यह अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ एवं सक्रिय समाज के लिए आत्मबल के धनी व्यक्तियों के ऐसे संगठन ही ठोस आधार बन सकते हैं। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद 34:1। भावार्थ: हमारे मन की शक्ति अनंत है। वह जागृत और सुप्त अवस्था में भी सदैव क्रियाशील रहता है। वह ज्योति स्वरूप है, किंतु मलावरण से ग्रसित है। इसलिए हमारा मन शुभ एवं कल्याणकारी विचारों वाला हो। संदेश: मनुष्य जो मन में विचार करता है वही वाणी से कहता है, और जो वाणी से कहता है वही कर्म से करता है, और जो कर्म से करता है उसी का फल प्राप्त करता है। मन के विचार ही अंततः उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। हमें सदैव यह प्रयास करते रहना चाहिए कि मन में उठने वाले संकल्प प्रवाह में एक भी अशुभ संकल्प न उठे। मन द्वारा सदा दिव्य, शुभ एवं कल्याणकारी संकल्पों का प्रवाह ही चलता रहे। मन का चिंतन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मन की पवित्रता ही हमारे कर्मों को पवित्र बना सकती है। हमारा मन दिव्य शक्ति रूप है। प्रचंड आत्मबल संपन्न व्यक्तियों के लिए यह कार्य असंभव नहीं है। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद 34:2। भावार्थ: मन से ही पारलौकिक साधन तथा लौकिक सुख प्राप्त होता है। यह प्राणी मात्र के भीतर रहता है। इसलिए हमारा मन शुभ और कल्याणकारी विचारों में सदैव रत रहे। संदेश: वेद की शिक्षा है कि इस जीवन में मनुष्य का सदा उत्थान हो, कभी भी वह पतन की ओर न जाए। शरीर और मन, साध्य और साधन, व्यक्ति और समाज सभी को स्वच्छ, शुद्ध, निर्मल और पवित्र रखना आवश्यक है। ऐहिक और पारलौकिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सभी प्रकार की उन्नति के लिए निर्मलता जरूरी शर्त है। मन को
शुभ और कल्याणकारी विचारों की क्रीड़ा स्थली बनाकर ही लौकिक एवं परलौकिक आनंद की प्राप्ति हो सकती है। यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरुते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यजुर्वेद 34:3। भावार्थ: उत्कृष्ट ज्ञान, चिंतनशीलता तथा धैर्य आदि सद्गुणों का स्रोत हमारा मन है। वह अंधकार में अर्थात दुष्कर्मों की ओर न बढ़े, इसलिए हमारा मन शुभ एवं कल्याणकारक विचारों वाला हो। संदेश: तमसो मां ज्योतिर्गमय हमारा बोध वाक्य है। हमें अपने मन में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करके अज्ञान के अंधेरे को दूर करना चाहिए। इससे मन शुद्ध और पवित्र बनता है। अपने मन को सभी प्रकार के पाप युक्त विचारों से मुक्त करके सात्विक विचारों को जागृत करते रहना आत्मबल का द्योतक है और ऐसे मनुष्य ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने मन की अपूर्व शक्ति को पहचान कर अपने विकास का पथ प्रशस्त करना चाहिए। यस्मिन् रुचः सामयजुवंशि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवाराः यस्मिंश्चित्तवं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यजुर्वेद 34:5। भावार्थ: हे मनुष्यों, तुम्हारा मन स्वच्छ हो, अंतःकरण धर्म और सदाचरण से पवित्र हो, ताकि ब्रह्म विद्या और व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध कर सको। संदेश: यह मन अथाह ज्ञान का भंडार है। मन में सब सत्य ज्ञान मौजूद है। यह सारा का सारा वेद ज्ञान, ऋग ज्ञान, साम ज्ञान और यजु ज्ञान तभी प्रकाशित हो सकता है जब मन कुसंस्कारों से मुक्त हो जाए। वेद ज्ञान के प्रकाश से ही मन में शुभ संकल्प आते हैं, शिव संकल्प और सत्य संकल्प आते हैं। उसी से हमें व्यावहारिक ज्ञान और ब्रह्म विद्या की उपलब्धि होती है। शुद्ध एवं पवित्र अंतःकरण तथा सत्य ज्ञान के व्यावहारिक स्वरूप से आत्मबल में वृद्धि होती है। सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्ने नीयतेभिः शुभिर्वाजिनैव रत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यजुर्वेद 34:6। भावार्थ: जिस प्रकार सारथी अपने 10 घोड़ों को वश में रखकर चलाता है, हे मनुष्यों, उसी प्रकार तुम भी अपने मन द्वारा 10 इंद्रियों को अपने काबू में रखो। इसके लिए तुम्हें संकल्पवान होना पड़ेगा। संदेश: अपने मन में सदैव शुभ विचार ही आएं और इंद्रियां हमारे ऊपर हावी न हो सकें, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। जिस प्रकार रथवान एक लगाम के सहारे 10 घोड़ों को वश में रखता है और जिधर चाहता है उसी ओर उन्हें हाँक ले जाता है, उसी प्रकार हमें भी अपने मन की लगाम को कठोरतापूर्वक कसे रहना चाहिए, जिससे इंद्रियां संयम में रहें और सदैव सत्कर्मों की ओर ही प्रेरित हों। यदि हम ऐसा करने का आत्मबल और दृढ़ इच्छा शक्ति विकसित कर लेंगे, तभी
हम अपने मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। शुंभनी द्यावा पृथिवी अन्ति सुम्ने महिव्रते आपः सप्त शुश्रुवुर्देवीस्ता नो मुञ्चन्त्वं हसः। अथर्ववेद 7:112-1। भावार्थ, जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी एक नियम व्यवस्था से वर्षा, प्रकाश और अन्न द्वारा प्रजा का हित संपादन करते हैं, वैसे ही मनुष्यों को भी चाहिए कि वे इंद्रियों को नियमित बनाकर लोक मंगल के कार्यों में लगें और स्वयं अपराधों से बचने का प्रयत्न करते रहें। संदेश: वास्तविक आनंद तभी संभव है जब हम असंयम का नहीं, आत्म संयम का जीवन यापन करें। पवित्र जीवन का तात्पर्य यह नहीं है कि इंद्रियों को कुचल दें या उनका दमन करें, वरन उन्हें नियमित बनाकर नियंत्रित करें। शारीरिक प्रलोभनों द्वारा हमारे मन के अंदर जो अपवित्र अवगुण और विचार उत्पन्न होते हैं, उन पर संयम के सद्गुणों से विजय प्राप्त करें। हमें अपनी सभी इंद्रियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने मन में विद्यमान देवत्व का बार बार चिंतन करें। मन बहुत ही चंचल होता है, उसके प्रति सदैव सतर्क रहें। आत्मबल से ही प्रलोभनों पर विजय प्राप्त होती है। इमानि यानि पंचेन्द्रियाणि मनः षष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा संशितानि यैरेव ससृजे घोरं तैरेव शान्तिरस्तु नः। अथर्ववेद 19:9-5। भावार्थ, मन की अवस्था इंद्रियों के बर्ताव के अनुरूप होती है। यह मनुष्य के हाथ की बात है कि इंद्रियों का चाहे सदुपयोग करे या दुरुपयोग। इसलिए सदैव इंद्रियों की उत्तेजना से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। संदेश: भोला भाला मनुष्य इंद्रियों के मायाजाल में फंसकर अपना सर्वनाश स्वयं ही कर लेता है। यह उसके हाथ में है कि वह अपने मन की लगाम को कसे रहे और इंद्रियों का सदुपयोग करते हुए आत्मिक सुख प्राप्त करे। इंद्रियों को नियंत्रण व संयम से उपयोग में लाया जाए तो मन उनसे अलिप्त रहेगा। मनुष्य जितना ही मन से पवित्र होता जाएगा, उतना ही वह अपने अंदर ईश्वर के मूर्त एवं विद्यमान रूप को देख सकेगा। मन को इंद्रियों के प्रलोभन से बचाए रखने का सबसे सरल यही है कि उसे ईश्वर भक्ति और लोकोपयोगी कार्यों में लगाए रखा जाए। इस प्रकार अपने मन को प्रभु के कार्य में इतना अधिक संलग्न कर दो कि वासनाओं का विचार ही मन में न घुस सके। दृढ़ इच्छा शक्ति का यही सुफल है। पवित्रन्ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतप्ततनूर्न तदाम अश्नुते श्रतास इद्वहन्तस्तत्समाशत। ऋग्वेद 9:83-1, सामवेद 565। भावार्थ, यह संसार शुभ, मंगलदायक और मधुर पदार्थों से भरा पड़ा है, किंतु वे मिलते उन्हीं को हैं जो तप के द्वारा उनका मूल्य चुकाने को तैयार रहते हैं। विवेकपूर्ण तप से विद्या, धन आदि की प्राप्ति होती है। संदेश: जीवन में कुछ पाने के लिए तप सबसे आवश्यक है। तप का अर्थ है
जीवन पथ पर आने वाली कठिनाइयों से विचलित हुए बिना अपनी पूरी क्षमता व प्रतिभा से उन्हें पार कर लेना, इस निमित्त किए गए पुरुषार्थ को ही तपस्या कहते हैं। वेद का निर्देश है कि तपस्या के द्वारा विद्या और धन को प्राप्त करो। तप करने के लिए तो दृढ़ आत्मबल की आवश्यकता होती ही है और वही हमें जीवन में सफलता के मार्ग पर ले जाने में सक्षम है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। यजुर्वेद 40:1। भावार्थ, इस संसार में सर्वत्र परमात्मा की सत्ता समाई हुई है। यह जानकर जो दूसरों के धन का अपहरण नहीं करता, वह धर्मात्मा पुरुष इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। संदेश: वेद कहता है कि अधिकाधिक तप, श्रम व पुरुषार्थ से धन उपार्जन करना चाहिए, परंतु साथ ही हर समय यह ध्यान भी रखना चाहिए कि सारा धन परमपिता परमेश्वर का ही है। उसमें से अपनी ब्राह्मणोचित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए शेष को समाज के कल्याण हेतु समर्पित कर देना चाहिए। प्राप्त धन का त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। धन के इस स्वरूप को पहचान लेने से ही मानव जीवन सुख एवं शांतिपूर्ण बन सकता है। अस्मभ्यं तद्वशो दानाय राधः समर्थयस्व बहुतेव सव्यम् इन्द्रयच्चित्रं श्रवस्या अनु द्यून् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। ऋग्वेद 2:13-13। भावार्थ, न्याय और परिश्रम की कमाई ही मनुष्य को सुख देती, फलती फूलती और मन को प्रसन्न रखती है। इससे आत्मा निर्मल व पवित्र रहता है, पौरुष बढ़ता है और सत्कर्मों की प्रेरणा मिलती है। चोरी, छल व कपट से कमाया हुआ धन सदैव दुख देता है। संदेश: जीवन में धन के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। एक निश्चित सीमा के अंदर वह मनुष्य और समाज के विकास के लिए आवश्यक है, पर सीमा का अतिक्रमण होने पर वह अर्थ से अनर्थ बन जाता है और विकास के स्थान पर विनाश का, शोषण और संघर्ष का कारण बनता है। धन जब तक धर्म की सीमा में रहता है उसे अर्थ कहते हैं और अधर्म के क्षेत्र में पहुंचते ही वह अनर्थ बन जाता है। उचित रूप से परिश्रम पूर्वक अर्जित धन मनुष्य को सुख, शांति व संतोष प्रदान करता है, उसके आत्मबल को बढ़ाता है, आत्मा को शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनाता है। इसी से समाज में दिव्य वातावरण बनता है। शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर कृतस्य कार्यस्य चेह स्फातिं समावह। अथर्ववेद 3:24-5। भावार्थ, अपने अध्यवसाय और दूसरों से सलाह लेकर हे मनुष्यों, सैकड़ों हाथों से खूब धन कमाओ और हजारों हाथों से उसे उत्तम कार्यों में प्रसारित करो। इससे सदैव तुम्हारी उन्नति बनी रहेगी। संदेश: धनोपार्जन की महत्ता को वेद ने भी स्वीकार किया है। मनुष्य केवल अपने 2 हाथों से एकाकी ही कार्य न करे, वरन समाज के अन्य वर्गों का भी सहयोग लेकर सैकड़ों हाथों से कमाए। उसे अपनी सारी प्रतिभा, क्षमता और पुरुषार्थ अधिकाधिक धन कमाने में लगाना चाहिए। किस लिए यह सब करें? क्या स्वयं अपने उपभोग के लिए? नहीं,
संसार में जो भी धन संपत्ति है वह प्रजापति की है, परमपिता परमेश्वर की है। अपनी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति करके शेष धन हजारों हाथों से लोकहित के उत्तम कार्यों में व्यय कर देना चाहिए। दान देने से जो यश प्राप्त होता है वह जन्म जन्मांतरों तक सुख प्रदान करने में समर्थ होता है। धन, ज्ञान, शक्ति, प्रसन्नता जो भी संभव हो दूसरों में बांटते रहो। मनुष्य के पास देने को कितना कुछ है। प्रेम का सागर है, हंसी के फूल हैं, इन्हें भी बांटो, स्वयं खिलो, दूसरों को भी खिलाते चलो। मनुष्य को ईमानदारी और पुरुषार्थ से यथासंभव कमाना चाहिए और सत्कार्यों में उसका उपयोग करना चाहिए। नभो देवा क्षुधमिद्वधम् ददुर्ताशितमुपगच्छन्ति मृत्यवः उतो रैः पृणतो नोपदस्यत्युक्ता पृणन्मर्डितारन्न विन्दते। ऋग्वेद 10:117-1। भावार्थ, धन की उपयोगिता दुखियों के अभाव दूर करने से है, इसलिए उसे सदैव चलते रहना चाहिए। अदानी, कंजूस, संग्रह वृत्ति के मनुष्य सदैव कष्ट ही पाते हैं। भय और आशंका बनी रहती है, इसलिए अपनी आवश्यकताओं से बचा हुआ धन समाज को दे देना चाहिए। संदेश, धन की उपयोगिता संग्रह में नहीं, उसके सदुपयोग में है। त्याग पूर्वक भोग करने का वेद का आदेश है। हम अकेले नहीं हैं, वरन हमारा जीवन समस्त जन समाज के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे ऊपर समाज का, राष्ट्र का एक ऋण है जो हमें चुकाना है। जो व्यक्ति दूसरों को जरूरत के समय सहायता करता है उसे भी जरूरत पड़ने पर उदारता पूर्वक ईश्वरीय सहयोग प्राप्त होता ही है। दान वही दे सकता है जिसमें पवित्र आत्मबल हो। मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वद इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायम् केवलागो भवति केवलादि। ऋग्वेद 10:117-6। भावार्थ, दुर्बुद्धि मनुष्य के पास धन संग्रह न होने पाए, इससे वह अपने साथियों का हित नहीं करता। जो इस प्रकार अकेला भोग भोगता है वह निश्चय ही चोर है, पाप भोगता है। संदेश, पापी दुर्बुद्धि व्यक्ति के पास एकत्र हुआ सांसारिक भोग का सामान उसकी मृत्यु के समान ही है। न तो वह उस धन से प्राणी जगत के पोषण का कार्य करता है और न ही किसी पारमार्थिक आयोजन में व्यय करता है। वह तो केवल अपने पाप को ही भोगता है, शुद्ध पाप का भागी बनता है और अयज्ञ के भारी पाप बोझ को अकेला ही उठाए फिरता है। यदि वह यज्ञादि कर्म से संसार का उपकार करते हुए यज्ञ शेष का उपयोग करता तो वही धन संपत्ति उसके लिए अमृत के समान पवित्र और पुण्य फलदायक हो जाती। वही धन मौत भी हो सकता है और अमृत भी। मा प्रगाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्रसोमिनः मान्तस्थूर्नो अरातयः। ऋग्वेद 10:57-1। अथर्ववेद 13:1-59। भावार्थ,
धन से प्रायः लोगों को प्रमाद हो जाता है, जिससे लोग कुमार्गगामी हो जाते हैं। इसलिए धन प्राप्त करें पर कभी उन्मत्त न हों और दानशील बने। संदेश: सब कुछ ईश्वर का है, हम तो उसके चाकर मात्र हैं। उसने जिस कार्य के लिए हमें नियुक्त किया है उसे पूरे मनोयोग से हमने किया है। फलतः उसने जो कुछ हमें दिया है वह भी उसी का है। जब हम उस धन को अपना समझने की भूल करते हैं तभी मन में अहंकार आता है, जो वास्तव में हमारी क्षुद्रता को ही प्रकट करता है। हम जो भी कमाते हैं उसका एक अंश धर्म के लिए दान करने का विधान है। दान देते समय हमें निरभिलाषी एवं निरपेक्ष भाव रखना चाहिए। प्रतिफल की अपेक्षा रखकर दिया हुआ दान तो वस्तुतः दान नहीं वरन व्यापार हुआ। दान देते समय हमारे मन में सेवक भाव होना चाहिए। सहस्र शीर्ष, सहस्र बाहु, सहस्रपाद ऐसे विराट समाज पुरुष का हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम पूजन कर रहे हैं, ऐसा भाव अंतःकरण में होना चाहिए। समाज की उन्नति में ही हमारी भी उन्नति है। स्वयं भी ईमानदारी, पुरुषार्थ तथा परमार्थ का पालन करें और दूसरों को भी उसी मार्ग पर प्रेरित करें। प्रचंड आत्मबल से ही मनुष्य में अनीति से संघर्ष करने की सामर्थ्य जागृत होती है। अनीतिपूर्वक कमाए गए धन के प्रलोभन से अपने को मुक्त रखने में सफलता मिलती है। यह तो सर्वविदित है कि अच्छी बातों की अपेक्षा बुरी बातों का आकर्षण तीव्र होता है और उनका आक्रमण भी बड़ी तेजी व दृढ़ता से होता है। एक बार उनके चंगुल में फंस जाने पर उस दलदल से निकल पाना बड़ा कठिन हो जाता है। आंतरिक देवासुर संग्राम में आसुरी शक्तियों को कुचलने की सामर्थ्य तभी आती है जब मनुष्य अपने आत्मबल में वृद्धि करते हुए दैवी गुणों को अपने आचरण का अंग बना लेता है। धैर्य और मनोयोग पूर्वक मानसिक संतुलन बनाए रखकर हमें नित्य ही आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपनी दुष्प्रवृत्तियों को दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का यही राजमार्ग है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।